औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में आपका खैर मकदम है। बाकी बातें करने के बजाय सीधा हम आज के क्वेश्चन पर आते हैं। आपको तो मालूम ही है, याद ही है बल्कि कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और उसमें आज हम एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स कर रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, और इस स्क्वायर का हर एक साइड 14 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या किया है, इस AB को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल इसने इस तरह बनाया है, और फिर इसी तरह CD को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल इस तरह बनाया है। जहां पर ये दो सेमी सर्कल आपस में टच करते हैं वहां पर इसने पॉइंट मार्क किया है P। इस एरिया को, यानी जो सेमी सर्कल के बाहर स्क्वायर का ये एरिया बचता है, इसको इसने शेडेड किया है, इसमें इसने समझो कलर किया है, और हमसे कि पूछता है कि बताओ भाई ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि ये स्क्वायर का एरिया जो है उसमें इसने सिर्फ इतना ही एरिया दिखाया है जितना ये शेडेड पोर्शन है। इसका मतलब है दो सेमी सर्कलों में आने वाला एरिया जो है ये इसने स्क्वायर के एरिया से एक्सक्लूड किया है। तो हम भी उसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। देखिए कैसे, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD स्क्वायर जो इसका साइड है 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर जो आप लोगों ने छठी से लेकर पढ़ा है फ्रॉम वेरी 6th क्लास, 7वीं में भी शायद है, 8वीं में भी, फिर 9वीं में भी। तो साइड इनटू साइड तो वो आएगा 14 सेंटीमीटर इनटू 14 सेंटीमीटर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में 196 बनता है। अब देखेंगे कि ये जो सेमी सर्कल है, इन दो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा। तो देखिए भैया, डायमीटर जो इसने पहले ही बनाया है वो इसने डायमीटर स्क्वायर के साइड को माना है। डायमीटर जो है वो है 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस चाहिए। तो हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल दरअसल सर्कल का वो सेक्टर होता है जिसका सेक्टर एंगल 90 होता है, क्योंकि टोटल एंगल तो 180 होता है इसके इर्द गिर्द, इस पॉइंट के इर्द गिर्द, मार्कस के इर्द गिर्द, लेकिन एक साइड में फिर 90 होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो आएगा फिर 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 1/2 ऑफ मीन, एक तो ये सर्कल का हाफ भी है, दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे इसमें एंगल बनता है 90, तो 90 बाय 180 वो भी 1/2 बनता है। 1/2 ऑफ पाई तो 22/7, रेडियस स्क्वायर मीन 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर।
ये 7 और ये 7 कैंसिल, 2 1 is 2, 2 11s are 22, 11 7s are 77 divided by 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस सेमी सर्कल का एरिया जो है एक सेमी सर्कल का वो है 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा सेमी सर्कल जो है उसका सेक्टर एंगल भी 90 है, उसका रेडियस भी 7 ही सेंटीमीटर है, इसलिए उसका एरिया हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ अदर सेमी सर्कल वो है फिर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर अब अगर इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दो सेमी सर्कल के एरिया को हमें टोटल स्क्वायर के एरिया से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें वो एरिया मिलेगा जो शेडेड है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन में टोटल एरिया हमें था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस हो जाएगा इस सेमी सर्कल का, वो तो है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस हो जाएगा इसका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आएगा 6 में से 4 तो 2, 9 में से 5 तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया है जो इन सेमी सर्कलों में नहीं आता है स्क्वायर का, यानी जो शेडेड पोर्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।